अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, प्रजा पालना प्रोग्राम जो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जो 6 स्कीमात का ऐलान किया गया था, उस सिलसिले में आज से काम शुरू हो चुका है। अभी मुझे इत्तला मिली है कि कदीम शहर हैदराबाद और नए शहर के कुछ स्लम्स इलाके जात में गैर मुतल्लिका लोग भी फॉर्म लाकर बेच रहे हैं। अगर ऐसा कोई फॉर्म बेचने की अगर आपको कोई इत्तला मिले या कहीं से भी हो, तो आप फौरी तौर पर अपने करीबी पुलिस स्टेशन में इसकी इत्तला दें और बताएं कि लोगों को इस तरह से धोखा देकर फॉर्म बेचा जा रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपके घर तक फॉर्म नहीं पहुंचाए, अगर किसी एक के पास फॉर्म है तो आप उस फॉर्म को लेकर ज़ेरॉक्स करवा लें। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से कन्फ्यूजन्स पैदा कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में मैं छोटे से कन्फ्यूजन्स दूर करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह है कि लोगों ने सवाल किया है कि भाई ये फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो फॉर्म आपके घर पर आएगा। अगर नहीं आया है, घर पर मिस हो गया है, तो फौरी तौर पर आप मालूम करें, घर के बाहर निकले, कहाँ मिल रहा है मालूम करके वहां से जाकर ले। अगर किसी एक के पास भी है तो आप उसका ज़ेरॉक्स करवा लें। दूसरा एक सवाल आया है, न्यू राशन कार्ड के लिए क्या ये डॉक्यूमेंट जरूरी है? देखिए, पुराने राशन कार्ड कैंसिल नहीं हुए। नए राशन कार्ड का जो भी सिलसिला शुरू होगा वो इस प्रजा पालना प्रोग्राम के बाद शुरू होगा। इस तरह मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान आया था। लेकिन इस फॉर्म के ऊपर आपको कॉलम दिया गया है, इसके अंदर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास अगर राशन कार्ड है तो इसका नंबर आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर नहीं है तो राशन कार्ड नॉट अवेलेबल बोल के आप मेंशन कर दीजिए और न्यू राशन कार्ड रिक्वायर्ड बोल के भी आप उसके ऊपर मेंशन कर दीजिए, ताकि आपके पास नहीं है वो बात भी मालूम हो जाएगी और आपको चाहिए वो बात भी मालूम हो जाएगी। और जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन सबका आधार कार्ड आप उसके साथ मुंसलिक कर दीजिए और उसके साथ एक एप्लीकेशन लगा दीजिए जिसमें आप लिखिए, अगर प्रीवियस में आपका राशन कार्ड रिजेक्ट हुआ है तो वो भी लिखकर लगा दीजिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं और आपको राशन कार्ड चाहिए, इस तरह एक एप्लीकेशन लगा दीजिए। मैं ये बात आपको इस रूह से बता रहा हूं कि कल सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात की तरफ तवज्जो दिलवाई है कि दरअसल ये प्रोग्राम जो रखा गया है आपके मसाइल को जानने के लिए रखा गया है, आपकी जरूरत को जानने के लिए रखा गया है। तो आपकी जो भी जरूरत है आप इसके साथ मुंसलिक कर दीजिए। एक और सवाल आया कि मेन ऑफिस का एड्रेस बताओ। देखिए, हैदराबाद के अंदर मेन ऑफिस का एड्रेस तो जीएचएमसी है, लेकिन आपके इलाके का जो भी वार्ड ऑफिस है, क्योंकि गुज़िश्ता 6 महीने या 1 साल से आपके वार्ड ऑफिसर्स को एक्टिव कर दिया गया था लास्ट हुकूमत की तरफ से, तो लिहाजा जो भी आपका वार्ड ऑफिस रहेगा वहीं पर आप जाइए। एक और साहब ने सवाल किया कि वेबसाइट का एड्रेस बोलिए। ये भाई पूरा ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, इस पे वेबसाइट से आपका कोई ताल्लुक नहीं है और वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब आपके फॉर्म्स ऑनलाइन हो जाएंगे तो आपको ये फॉर्म्स के जो एक्नॉलेजमेंट आएंगे उसके साथ एक नंबर भी आएगा। आपका मोबाइल नंबर एक्टिव रहना चाहिए, उसके ऊपर आपके फॉर्म के रिसीव होने की मैसेज भी आएगी, ताकि कल के दिन आप जाकर एक पर्टिकुलर वेबसाइट आपको दी जाएगी और आप वहां पर जाकर आपका एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। एक और साहब ने सवाल किया कि सही काम तो हो रहा है लेकिन मंडल ऑफिस में करप्शन हो रहा है। तो मैं फिर एक मर्तबा बता रहा हूं आपको, मंडल ऑफिस में हो या किसी मी सेवा पे हो या किसी एजेंट का, कोई भी अगर आपसे पैसों का मुतालिबा करता है या कोई लीडर अपनी लीडरी झाड़ने के लिए फार्मा देकर आपके ऊपर कोई एहसान जताने वाला अगर कोई पहलवानी वाला काम करता है, तो फौरी तौर पर अपने करीबी पुलिस स्टेशन में इस बात की इतला दे दे। एक और साहब ने सवाल किया है कि भाई क्या राशन कार्ड, देखिए भाई राशन कार्ड के सिलसिले में दरअसल हमारे पास चुने हुए और हारे हुए लोगों ने बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। ना चुने हुए लोगों के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी, ना हारे हुए लोगों के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी। तो अपने जहनों में ये बात रख लें कि ये राशन कार्ड के लिए नहीं है, लेकिन राशन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसके अंदर मेंशन कीजिए, या आपके मसाइल जानने के लिए, आपकी जरूरत जानने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और आपके पास अगर नहीं है राशन कार्ड तो आप इसके अंदर मेंशन कीजिए, और अगर आपके पास है। अच्छा, और एक साहब ने सवाल किया कि हमारी पेंशन के लिए, अगर आपको पेंशन आ रही है तो उसके डिटेल्स इसमें मेंशन कर दीजिए। आपकी पेंशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको पेंशन नहीं आ रही है तो आप उसके लिए दरखास्त आप दे दें। यानी ओवर एंड ऑल जो बात आपको ये समझाई और बताई जा रही है कि आपको टोटल ये असेसमेंट किया जा रहा है आपकी। और एक बात, मिडिल क्लास फैमिलीज के सिलसिले में एक साहब ने सवाल किया कि ये तमाम तर चीज़ों से मिडिल क्लास, देखिए आज की तारीख में कोई अपर क्लास या मिडिल क्लास नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास भी बीपीएल के अंदर आ गए हैं। तो अपने आप को कई मिडिल क्लास 40 to 60% मिडिल क्लास लोग किराए के घरों में रह रहे हैं। तो अपने जहनों में ये बात रखें कि आप फौरी तौर पर अगर मिडिल क्लास है तो आप अपना असेसमेंट करें, और इनकम सर्टिफिकेट की चक्कर में तो बिल्कुल मत जाइए। इनकम सर्टिफिकेट का या कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्म लेना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म ले जाकर सबमिट करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट लेना है
और कल के दिन आपको ऑनलाइन पे इसे ट्रैक करना है। बस इतनी बात अपने जहन में रखें। और ओल्ड राशन कार्ड के सिलसिले में भी लोगों ने सवाल किया है और गैस के सिलसिले में भी सवाल किया। तो गैस का मैं ये बात आपको बता दूं कि ये फॉर्म के अंदर आपको तमाम तर जो तफसीलात पूछी गई है और 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के सिलसिले में भी पूछा गया है कि आपके पास 100 यूनिट, 100 से 200 यूनिट, 200 के ऊपर कितना यूज होता है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो फॉर्म हासिल करना कमाल नहीं है, फॉर्म को बराबर से भरना कमाल है। तो लिहाजा फॉर्म को बराबर से भरने के लिए अच्छे काबिल लोगों को लेकर आप बैठिए, आराम से 2 घंटे 4 घंटे जाए, 8 दिन आपको ये प्रोग्राम तकरीबन रहेगा। तो कोई जल्दबाजी का मुजाहरा ना करे, फॉर्म आराम से भरे, एक नहीं 2 मरतबा चेक करें। अगर एक फॉर्म खराब हो जाता है तो उस फॉर्म को फाड़ दें, दूसरा फॉर्म लें। और एक बात, हमेशा बकरीद में ये होता है कि भाई 40 पॉलीथीन बैग बांटे जाते हैं जबकि 4000 का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहां भी वैसे ही होता है कि बीच वाले लोग फॉर्म लेके उड़ जाते हैं, गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और फॉर्म हासिल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में परेशान ना हो, फॉर्म का जिरॉक्स कराएं और ये फॉर्म जरूर उस काउंटर तक पहुंचाएं। किसी भी दरमियानी आदमी की कोई भी सहायता के नाम पर या सेवा के नाम पर ऐसा झांसे में ना आए।